हेलो गाइस, वेलकम टू दिस व्लॉग। एंड ये व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मेरे घर पे कोई स्पेशल पर्सन इफ्तारी के लिए आ रहा है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कौन आ रहा है। उसके लिए पहले मैं कॉलेज से डायरेक्ट ग्रोसरी स्टोर आ गई हूँ जहाँ पे मुझे कुछ सामान लेना था। तो मुझे 2-3 चीज़ें हैं वो बनानी है। मैं लिस्ट लेकर आई थी, मैं उसी के हिसाब से सारी चीज़ें ले रही हूँ। ये चीज़ का पैकेट मुझे बहुत बड़ा लगा तो मैंने छोटा वाला पैकेट ले लिया। अब जल्दी से एक बास्केट उठा लेते हैं, उसमें अपनी सारी चीज़ें डाल देते हैं। तो मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रही थी क्या क्या है। मैं इस बार डी मार्ट गई थी, ये मेरा फर्स्ट टाइम था डी मार्ट जाना। और मुझे ये छोटे छोटे जो जार्स थे बहुत पसंद आई, तो मैंने 2 ले लिए। इसमें मुझे बहुत अच्छा आइडिया है कि इसमें मैं आराम से स्ट्रॉबेरी सिरप अपना स्टोर कर सकती हूँ, या कोई भी मैं किमची बनाती हूँ तो वो आराम से स्टोर कर सकती हूँ। ये आराम से क्लीन भी हो जाता है और इतना इसको मेंटेन भी नहीं रखना पड़ता, बिकॉज़ ये थोड़ा मोटा ग्लास है तो ये जल्दी से टूटेगा भी नहीं। उसके साथ मैं 1-2 चीज़ें देखती भी रही थी। फिर मैंने थोड़ा बहुत सामान लिया और अपनी पेमेंट करवाई और मैं घर के लिए आ गई, क्योंकि मेरा रोज़ा था तो इस वजह से मैंने ज़्यादा घूमी नहीं। बस मैंने अपना जल्दी से सामान सारा डाला अपने बैग में और मैं बस के लिए निकल गई। बस स्टॉप के लिए चल पड़ी। वहाँ से मैं करोल बाग बस स्टॉप तक पैदल गई थी, बिकॉज़ उसके बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैंने घर आके स्ट्रॉबेरीज़, इतनी सारी मैं स्ट्रॉबेरीज़ ले आई थी तो मैंने स्ट्रॉबेरी सिरप बनाने लग गई। स्ट्रॉबेरी सिरप बनाने से पहले सबसे पहले मैं उसको अच्छे से बेकिंग सोडा में वॉश करती हूँ या सोक करती हूँ। आज मेरे पास बेकिंग सोडा नहीं था तो मैंने विनेगर में करा, जो कि मैं वहीं से लेकर आई थी डी मार्ट से, और बहुत ही अच्छे प्राइस में मुझे मिल गया था। उसके बाद जल्दी से इसे मिनिमम 5 मिनट्स के लिए आपको सोक करना है, और इसमें जितनी भी स्ट्रॉबेरी इसमें गंदगी होगी वो बाहर हो जाएगी खुद वो। और उसके अच्छे से वॉश करके साफ़ पानी से थॉरोली वॉश करके और उसे सूखने के लिए छोड़ देना। थोड़ा उसे साफ़ हो जाए, थोड़ी सूख जाए, उसके बाद उसकी कटिंग करनी है। मैं बस जल्दी जल्दी से उनको बारीक बारीक काट रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप चॉपर की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन मुझे काटना बहुत अच्छा लगता है, मुझे चॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो बस इतने में जब जितने मैंने चॉप करा उतने मैंने सैनिटाइज़ करने के लिए बॉटल्स रख दी थी। उन्हें अच्छे से पानी में उबालो, एक एक ही उबाल। जब अच्छे से उबाल आ गया था उसके बाद मैंने बॉटल निकाली ताकि अच्छे से सैनिटाइज़ हो जाए। उसके बाद उसको बस सूखने के लिए छोड़ देना है। इतने मैंने चीनी अपनी मिक्स कर ली। मैं पाउडर शुगर यूज़ कर रही हूँ, आप जैगरी पाउडर ये सब यूज़ कर सकते हैं। और चीनी और स्ट्रॉबेरी का प्रोपोर्शन बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी सिरप बहुत टेस्टी बने। बस किचन काउंटर पे छोड़ देना ताकि आपकी शुगर मेल्ट हो जाए। उसके बाद आपकी जब जार सूख जाए तो उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दें। इसको आप दूध के साथ, सोडा के साथ पी सकते हैं, बहुत ही इवन। इसको आप अगर नॉर्मल वाटर के साथ भी, चिल्ड नॉर्मल वाटर के साथ भी पिएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। मेरी नेक्स्ट डे मेरी फ्रेंड आने वाली थी इफ़्तार के लिए, तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने सोचा है कि मुझे काफ़ी टाइम से मेरा मन था कि मैं मैक पफ़ ट्राई करूँ, तो मैक पफ़ बनाना है घर पे। तो मैं मैक पफ़ की थी स्टफिंग बना रही हूँ अभी। उसके लिए मैं अपनी सारी फेवरेट वेजिटेबल्स काट रही हूँ, क्योंकि मुझे गाजर भी बहुत पसंद है, मुझे गाजर बहुत पसंद है। तो मैं अच्छे से सारी वेजिटेबल बिल्कुल बारीक बारीक काटूँगी। और ये मैं रेसिपी मैं आप किसी यूट्यूबर की ही थी, आई थिंक क्राफ्ट एशियन यूट्यूबर की मैंने ये रेसिपी देखी थी। उसकी रेसिपी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो उसने कहा था कि अपनी फेवरेट वेजिटेबल्स डालो। तो मैं भी अपनी सारी फेवरेट वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। इसमें कॉर्न भी डाल रही हूँ, मटर भी हैं, और कैप्सिकम भी है, बीन्स भी हैं, हरी मिर्च भी है। ये जब मैं बना रही थी तो सहरी से 1 घंटे, लगभग 1 घंटे पहले मैंने बनाना स्टार्ट करा था। मेरी बहन भी कह रही थी, क्या बना रही हो इस टाइम, क्या बना रही हो। लेकिन मुझे सुबह अपने आप को ज़्यादा हेक्टिक में, अपना ज़्यादा टाइट शेड्यूल नहीं रखना था, इस वजह से मैंने अभी सारी चीज़ें बना ली थी। इसमें मैं जिंजर और गार्लिक भी यूज़ कर रही हूँ। मैं पेस्ट यूज़ नहीं कर रही, मैंने जिंजर को ग्रेटेड करा है और गार्लिक को अच्छे से फाइनली चॉप करा है। मुझे गार्लिक का टेस्ट काफ़ी पसंद है, इस वजह से गार्लिक मैंने फाइनली चॉप करी है। उसके बाद अच्छे से कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लेके उसके अंदर जिंजर गार्लिक डाल के और ग्रीन अनियंस डाल के पहले अच्छे से सौटे करा। फिर मैंने गाजर, शिमला मिर्च और बीन्स डाल के उन्हें सौटे करा। उसके थोड़ी देर बाद मैंने कॉर्न और मटर भी डाल दिया था। उसके बाद मैंने उसमें सॉसेस के लिए अपनी होममेड पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करी, ऑरिगेनो डाला, मैगी मसाला डाला 1 टेबलस्पून, और थोड़ी सी सोया सॉस और 2 टेबलस्पून केचप डाली। उसको इसे अच्छे से मिक्स करके ताकि हर एक वेजिटेबल पे फ्लेवर आ जाए, और फिर इसको स्टोर कर लेना है। नेक्स्ट डे मैं जल्दी उठ गई और मैंने चिकन अपना बाहर रख लिया।
उसके बाद मैं थोड़ा पढ़ने लगी और अपने घर के काम और करने लगी और अपना थोड़ा कॉलेज का काम कंप्लीट करके ज़ोहर पढ़ के मैं चिकन को निकाल के अच्छे से धोकर उसको कट करके मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र करा। इनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट करा था क्योंकि मैं चिकन पॉपकॉर्न बना रही हूँ। अब इसको अच्छे से मैरिनेट कर देते हैं। मैं घर के नॉर्मल मसाले यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक, सोया सॉस, ज़ीरा पाउडर, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और मैं जिंजर गार्लिक यूज़ करती हूँ, ग्रेटेड गार्लिक यूज़ करती हूँ इसके लिए। और अगर आपके पास लेमन है तो लेमन ज़ेस्ट यूज़ करना, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चिकन में। इसको अच्छे से 3-4 घंटे मैरिनेट करें ताकि ये अच्छे से फ्लेवर ले लें। मैं मैक पफ बनाने के लिए आ गई हूँ। मैक पफ बनाने के लिए मैंने डो पहले से बना लिया था, उसको नीट करके रख दिया था और बॉल्स भी बना के रख दी थी। अब इसको अच्छे से मुझे रोल करना है, एक रोटी की तरह बिल्कुल रोल करना है। अच्छे से गोल रोल करूँगी और उसे फिर कट कर लेना है। इसको मैं ज़्यादा बारीक रोल नहीं कर रही क्योंकि उसको फिर फटने का डर रहता है, तो ज़्यादा बारीक आपको रोल नहीं करना, थोड़ा सा थिक रखना है उसे। और पहले मैंने ट्राई करा कि मैं एक रोल की तरह बनाने की कोशिश करूँ, तो मैंने बहुत अच्छे से चीज़ डाली क्योंकि मुझे चीज़ ही बनाना था, तो मैंने अच्छे से चीज़ डाली और चारों तरफ मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लगाया और इसको प्रेस कर दिया ताकि ये खुले ना। और इसको एक बार फॉक से भी प्रेस कर दें, इससे अच्छा सा शेप भी आ जाता है और आपका जल्दी प्रेस भी जाता है और डिज़ाइन भी आ जाता है एक आपका। और दूसरा भी मैं रोल करने लगी हूँ। उस दूसरे का मैंने अलग टाइप से बना था, जिसे प्रॉपर मैक पफ होता है वैसा बनाया था दूसरा मैंने। और फिलिंग मैंने स्टफिंग इसकी जो थी वो मैंने थोड़ी कम रखी थी क्योंकि बाहर निकलने लगा था। इसमें भी मैंने अच्छे से चीज़ डाली थी और उसको साइड से फॉक से प्रेस कर लेना है। अब मैं इतनी देर में मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, तो हम दोनों ने मिलके फ्रूट्स काटे क्योंकि मैं वो घर पर अकेले थी इस टाइम, तो हम दोनों मिलके फ्रूट काट रहे थे। हमने असर की नमाज़ 7 पढ़ी और फिर हम फ्रूट्स काटने लगे। मैं आम काट रही थी, वो सेब काट रही थी, तो हम ऐसे बातें कर रहे थे कि घर पे तुम काटती हो नहीं काटती। मैं कह रही थी क्योंकि मेरे घर पे तो फ्रूट्स काटने की ज़िम्मेदारी मेरी है, तो मैं सारी चीज़ें ऐसे काटने लगी जल्दी जल्दी। वो एक ही चीज़ पे अटकी हुई थी लेकिन अभी मैं तो तू बोल दिया जा मुझे चलते, मैं कहती यार अस्तगफुरुल्लाह जुर्माना ऐसे करता है नहीं यार। फ्रूट्स काटने के बाद मैं जल्दी से किचन में आ गई और मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैंने पहले से ही चीज़ें बना के रख रखी थी, तो बस मुझे फ्राई करने थे। अब मैंने पहले मैक पफ फ्राई करा क्योंकि वो बिल्कुल साफ़ तेल में फ्राई होंगे। मैंने अच्छे से उन्हें पहले 3-4 मैक पफ मैंने फ्राई कर लिए और उसके बाद मैं अपने चिकन पॉपकॉर्न की भी तैयारी साथ साथ कर रही थी। चिकन पॉपकॉर्न के लिए मैं फ्लावर जो है वो कॉर्नफ्लावर और मैदा यूज़ करा है। उसके अंदर थोड़ा सा चिली पाउडर, थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लेना। उसके अंदर अपने चिकन की कोटिंग अच्छे से करके ताकि एक क्रंची सा उसका लुक आए, वो कर लेना है अच्छे से। मैंने इसको अच्छे से कोट करा और फिर मैंने चिकन को फ्राई करने रख दिया। इसको मैंने डबल फ्राई करा था, पहले मैंने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करा था, फिर मैंने हाई फ्लेम पे फ्राई करा था। मीडियम फ्लेम पे जल्दी से चिकन आराम धीरे धीरे से कुक हो गया जाता है। फिर आप हाई फ्लेम पे करते हो तो उसमें अच्छे से ब्राउन सा कलर आ जाता है और टेक्सचर आ जाता है। उसके बाद मैं पकौड़ियाँ बनाने लगी। हमारे घर में पकौड़ियाँ ज़रूर बनती हैं, आलू की पालक की पकौड़ियाँ ज़रूर बनती हैं। मैं वही पकौड़ियाँ बना रही थी। इसमें बेसन लिया, उसके अंदर घर के मसाले नॉर्मल रेड चिली पाउडर, नमक, ज़ीरा, ये सब डाल के और थोड़ी सी हल्दी डाल के मैंने अच्छे से मिक्स करा और उसके अंदर इतने में पकौड़े अपनी चिकन पॉपकॉर्न भी निकालने लगे अच्छे से। उसके में मैंने आलू काट के रख रखे थे, उसको अच्छे से स्लाइस करके रख रखा था। मैं उसके और पालक के पकौड़े बनाने वाली थी क्योंकि मेरी फ्रेंड ने कभी पालक के पकौड़े ट्राई नहीं करे थे, तो मैंने सोचा पालक के पकौड़े खिलाते हैं ऐसे। तो मैं पालक के पकौड़े भी डाल रही थी और आलू के पकौड़े बना रही थी। मेरे पर्सनली फेवरेट आलू के पकौड़े हैं। आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपके घरों में नॉर्मली इफ्तारी में क्या बनता है। मेरे घर पे तो ये पकौड़े बहुत बनते हैं और थोड़ा फ्राई का सामान बनता है और उसके साथ चिप्स कंपलसरी है। फ्रूट तो होते ही होते हैं लेकिन चिप्स कंपलसरी है हमारे घर में। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हमारा मैक पफ कैसा बना है। बहुत ही अच्छा बना था। इस टाइम मुझे चीज़ नहीं निकल रही दिख रही थी, लेकिन अगर आप मैंने कोनों में से जब खाया था ना,
कॉर्नर का जब खाया था उसमें से बहुत ही लंबे चीज़ पूल निकले थे और बहुत ही खुशी हो गई थी मैं। मेरे दोस्त को भी बहुत पसंद आया था ये। वो ज़्यादा चीज़ें खाती नहीं, लेकिन तब भी मैंने बहुत सारी चीज़ें कर ली थी। मैंने ये चिप्स तलने लगी हूँ। मैंने उसको पूछा तो कौन सी चिप्स खाएगी, उसको ये ट्रायंगल पसंद आया तो मैंने ट्रायंगल कर लिए। हमारे घर में काफ़ी चिप्स रखी हुई थी, तो ये सब देखो मैंने ये सब सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। मैक पफ, चिकन पॉपकॉर्न, पकौड़े और ये चिप्स, ये सब बस मैंने जल्दी से प्लेट में करके सजा दिए। और मेरी बहन बाहर गई थी तो वो उसके साथ बादाम का दूध, केसर बादाम का दूध और कीमे के पकौड़े और मेरे घर पे पहले से ही शोरमा रखा हुआ था तो मैंने शोरमा भी गर्म करके प्लेट में रख लिया था। उसे सारी चीज़ें बहुत पसंद है। वो कह रही तूने शोरमा भी बनाया क्या? मैंने कहा नहीं, अभी इतनी अच्छी भी कुक नहीं हुई मैं। उसके बाद वो जिस काम से इधर आई थी मेरे घर के साइड, हम वो काम करने गए, लेकिन हमें नई सड़क खुली ही नहीं मिली, हमें वो सामान मिला ही नहीं। तो वो बेचारी डिसअपॉइंट होकर वापस चली गई। हम ऐसे पैदल गए थे क्योंकि हमने बहुत ही खा लिया था। अब थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए हम वॉक करने गए और आते वक्त हमने चुस्की खाते हुए गोलगप्पे खाते हुए आए। दैट्स फॉर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया। बाय।